देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बाघों के लिए मशहूर उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व यानी कि सीटीआर में पहली बार सफेद मोर देखा गया है और ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे क्योंकि ये तस्वीर बेहद खूबसूरत है, जिसे एल्बिनो मोर के नाम से जाना जाता है। जो मोर पाया गया है उसका नाम एल्बिनो है। मोर दिखने के बाद यानी कि सफेद मोर जैसे ही नजर आया उसके बाद सीटीआर प्रशासन खासा उत्साहित नजर आया। सीटीआर अधिकारियों के अनुसार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की झरना रेंज की वन टीम ने गश्त के दौरान जंगलों में मोर का झुंड देखा, जिसको देखकर सभी दंग रह गए। टीम ने तुरंत इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी। वन अधिकारियों ने ट्रैपिंग कैमरे के साथ ही पेट्रोलिंग स्टाफ को भी इसके निगरानी के निर्देश दिए हैं ताकि इसके संरक्षण और पालन पोषण पर जोर दिया जा सके। वहीं मॉनसून सीजन में शिकार के मद्देनजर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, हालांकि ये तस्वीर हल्की धुंधली जरूर नजर आ रही है, लेकिन ये तस्वीर बेहद मनमोहक सफेद मोर की तस्वीर जिसे एल्बिनो के नाम से जाना जाता है। कॉर्बेट पार्क में झरना रेंज में एक सफ़ेद मोर दिखाई दिया है। जनरली जंगल में जो मोर है वो होते हैं वो कलर्ड होते हैं और ये एक उनकी नेचुरल फिजिकल एक्सप्रेशन होता है। कभी कभी जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण उसका जो कलर का पिगमेंट वो एक्सप्रेस नहीं होता है, जिसको साइंटिफिक टर्म्स में एल्बिनो कहा जाता है या मेलानिज्म कहा जाता है। में या जीवों में जो है मेलानिस्टिक एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से जो जीव है वो अपने प्राकृतिक रंग रूप से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। राजमार्ग पर सुरक्षा दीवार नहीं होने से उनकी कृषि योग्य भूमि को नुकसान हो रहा है क्योंकि सड़क चौड़ीकरण के बाद जमीन भूस्खलन की जद में आ गई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बीआरओ के अधिकारियों को कई बार इस बात से अवगत कराया गया, लेकिन अधिकारी हर बार ग्रामीणों की मांग को टाल रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी थराली सुधीर कुमार ने आश्वासन देते हुए कहा है कि जल्द ही बीआरओ को राष्ट्रीय राजमार्ग पर संभावित भूस्खलन जोन में सुरक्षा दीवार बनाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। जो सिमल शहर से मेरे पास ज्ञापन आया है उसमें ग्रामीणों के द्वारा मुझे अवगत कराया गया है। जो बीआरओ के द्वारा रोड निर्मित किए जाते हैं उस रोड से उनके द्वारा बताया गया है कि जो ऊपर की तरफ का है भूमि है वो कंटिन्यू उसका कटाव हो रहा है और उनके लिए उनके जो ऊपर सड़क के ऊपर जो मकान है वो खतरे की जद में आने की बात कही गई है। ये है एक तो जो देवाल तिराहा है वहाँ से लेके सुनला गदेरे तक सुरक्षा दीवार का निर्माण, नदी किनारे भी और जो सिमल सैंड वासियों की कृषि भूमि है उसके किनारे भी सुरक्षा दीवार का निर्माण होना चाहिए क्योंकि बीआरओ ने कटिंग के दौरान सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं किया, जिस वजह से सारी कृषि भूमि लोगों की भूस्खलन में नीचे आ गई है। सबसे समस्या बड़ी जो है अभी जो बरसात शुरू है इसमें हमारे कृषि खेती को काफ़ी नुकसान हुआ है और आने वाले टाइम पे हमारे गांव नुकसान हो सकता है। जो उन्होंने सुरक्षा दीवार नहीं दे रखी है वो सुरक्षा दीवार देना काफ़ी अनिवार्य था और ये बैंड से लेकर सुनला तक कहीं पे भी सुरक्षा दीवार नहीं दे रही है और ये तुम लगा लो लोल्टी ग्वालदम वाली रोड पे उन्होंने हर कहीं सुरक्षा दीवार दे रखी है। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में जहां जिले को वैक्सीन मिलने पर वैक्सीनेशन के काम को दोबारा शुरू किया गया, तो वहीं बीते दिनों जिले में वैक्सीन की कमी के चलते हल्द्वानी समेत कई जगहों पर टीकाकरण का काम रोक दिया गया था। लेकिन अब जिले को कोविशील्ड की वैक्सीन मिल गई है और इसी कड़ी में जिला स्वास्थ्य अधीक्षक भगवती जोशी का कहना है कि सेंटर में हर रोज 15,000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। जहां वैक्सीनेशन दोबारा शुरू होने से 18 साल के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, तो वहीं 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में वैक्सीनेशन की उपलब्धता नहीं होने से लोगों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग को काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। 18+ वालों का वैक्सीनेशन आज से फिर से स्टार्ट हो गया है। जिले को वैक्सीन मिल गई है, जिसके क्रम में एमबीपीजी कॉलेज हमारा ये सबसे बड़ा बूथ है। यहाँ 4 बूथ बनाए गए हैं, 2000 लोग को यहाँ वैक्सीनेशन किया जाएगा। सारी व्यवस्थाएं करा ली गई हैं, हम लोग खुद मौके पे मौजूद हैं। सारा प्रशासन, पुलिस और मेडिकल की टीम सभी इस पर नज़र रखाई हुई है कि किसी तरीके की कोई अव्यवस्था ना हो। काफ़ी जगहों पे लगाई जा रही है। हल्द्वानी में यहाँ पे हम डिग्री कॉलेज में, रामलीला ग्राउंड है, लाल कुआं है, दौलतपुर है, ऐसे ही पहाड़ों में भी सब जगह नैनीताल डीएसए फ्लैट है। तो वैक्सीन की उपलब्धता अच्छी हो गई है हमें, इसलिए 15,000 पर डे का हमने टारगेट रखा हुआ है और इसको हम आज का टारगेट अचीव करने के लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे पूरी कर ली गई।
उत्तराखंड में कोरोना की मौजूदा संक्रमण को लेकर सरकार बेहद सजग है। यही एक बड़ी वजह है कि सरकार ने उत्तराखंड में पूरी तरह से छूट नहीं दी है और पर्यटक स्थल उन्हें नहीं खोला गया है। ऐसे में पर्यटक स्थलों को नहीं खोले जाने की वजह से मसूरी के व्यापारियों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसके चलते मंगलवार को मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में मसूरी के व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। साथ ही मसूरी से पैदल चलकर देहरादून मुख्यमंत्री आवास की ओर उन्होंने कूच किया। इस दौरान व्यापारियों ने सरकार पर अनदेखी का साफ सीधे तौर पर आरोप लगाया। इसके अलावा बाजार को रात 10 बजे तक खोलने के साथ सभी पर्यटक स्थलों को भी खोलने की व्यापारियों की तरफ से मांग की गई। सरकार द्वारा व्यापारी हित में कोई नीति नहीं बनी। व्यापारियों का शोषण करते हुए शनिवार और रविवार को मार्केट बंद है। मसूरी के समस्त पर्यटक स्थल बंद है, जबकि पर्यटकों की आवाजाही नियत रूप से चल रही है। साथ में न सिर्फ व्यापारी वर्ग परेशान है, बल्कि मसूरी की जो पूरी जनता है वो परेशान नजर आ रही है। परेशानी का कारण है पेयजल की भारी समस्या जो लगातार गहराती जा रही है, जिसको लेकर मसूरी झड़ी पानी और बालोगंज क्षेत्र के लोगों ने गढ़वाल जल संस्थान का घेराव किया और क्षेत्रीय सभासद सहित कोहली समेत सुरेश थपलियाल के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी कर पानी देने की मांग की। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक वे पिछले 15 दिनों से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, जबकि उनके आसपास के बड़े होटल में भरपूर पानी दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन ना तो अधिकारी उनकी सुनने को तैयार है और ना ही स्थानीय लाइनमैन का फोन स्विच ऑफ नजर आ रहा है। बार बार जब भी फोन किया जाता है तो फोन से स्विच ऑफ ही कहता है। ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द उनकी पानी की समस्या को दूर नहीं किया गया तो फिर वे सीधे मुख्यमंत्री का ही दरवाजा खटखटाएंगे। लगातार यहाँ से नहीं भी तो 1 महीने से कंप्लेन कर रहे हैं पानी के लिए और यहाँ पर जल संस्थान की इतनी बुरी कंडीशन है। जितने बार हम कंप्लेन कर रहे हैं उतने बार ये हमें हाथ तो कर देते, लेकिन पानी की वही व्यवस्था ठप पड़ी है। और जितने भी होटल है वो सारे जैसे ही लॉकडाउन खुला, थोड़ा सा जैसे होटल खुलने स्टार्ट हुए, वहाँ पर कोई टैंकर प्राइवेट नहीं जा रहा है और घर में जहाँ 2 लोग रह रहे हैं उनके लिए पानी के लिए इतनी किल्लत चल रही है। कुछ कंप्लेन थी हमारे पे 2-3 नेगी निवास की, उन लोगों की समस्या है तो उसमें थोड़ा सा कुछ लापरवाही भी प्रतीत हो रही है, तो वो हम आज चेक करवा के उन्हें सुचारू कर देंगे। और लाइनमैन के खिलाफ काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, बड़े बड़े होटल्स में पानी दे दिया जा रहा है, आम जनता वहाँ तरस रही है। हाँ, जो लाइनमैन की जो कंप्लेन आज मिली है उसको हम दिखवाएंगे और सीरियसली उस पर एक्शन भी लेंगे। अभी यहाँ पे आप देखिए कि हमारे बालडवन क्षेत्र में 13 से लेकर 15 होटल है जो कि फुल चल रहे हैं, और जबकि पिछले साल तक उन होटलों में पानी के टैंकर जाया करते। भाजपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय किसान यूनियन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी समर्थन मिला। आपको बता दें कि 20 गांव की 5838 एकड़ जमीन का किसानों को मालिकाना हक नहीं मिला है, जिसको दिलाने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी आगे आई और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बीते 13 दिनों से अनशन कर रहे हैं। साथ ही आक्रोशित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के पुतले को आग के हवाले किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो उधर अरविंद यादव ने कहा कि अगर किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया तो वे आगे चलकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। की जानकारी में पहले से ही है, समाजवादी पार्टी का जो धरना चल रहा है उसको आज 13वां दिन था, लेकिन सरकार की कानों बिल्कुल अभी तक जू नहीं लगी है। इसको जगाने के लिए आज प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पुतला फूंका गया है। साथ ही आज हमारे लोगों का कहना है कि अगर उत्तराखंड सरकार के लोग नहीं सुनते तो पुतला दहन का कार्यक्रम जो आज किया गया है, जो आगे कार्यक्रम किए जाएंगे उसमें समस्त क्षेत्र के 58 एकड़ भूमि के भाजपुर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। मुखबिर की सूचना पर एक युवक को करीब 4 ग्राम स्मैक समेत करीब 6000 रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि भाजपुर कोतवाली की महिला एसआई रुचिका चौहान को सूचना मिली कि धनसारा गांव के नजदीक रेलवे फाटक के पास एक युवक स्मैक बेचने का काम कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को करीब 4 ग्राम स्मैक और 6000 रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में युवक ने अपना नाम जामिन अली बताया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और उसे न्यायालय भी भेजा है।
हमने शाम को नियमित चेकिंग के दौरान हमें ये घनसारा से एक युवक संदिग्ध मिला जिसके पास से लगभग 4 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। तो उसको अरेस्ट करके हम फिलहाल माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। लगातार ये हमारा अभियान जारी रहेगा जिसमें हम लोग ये जो भी ड्रग्स और स्मैक वगैरह के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और पिछले काफ़ी दिनों से लगातार। उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल जिले में यूरिया की बहुत बड़ी कमी है, जिसके चलते किसान अपने खेतों में खाद नहीं डाल पा रहे। साथ ही किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें गेहूं और गन्ने का बकाया भुगतान अभी तक नहीं मिल पाया है, जिससे किसान इस वैश्विक महामारी में भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। वहीं हरिद्वार के गन्ना मंत्री भी किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे, इसलिए मजबूरन किसानों को प्रदर्शन का रास्ता चुनना पड़ा। वहीं किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने किसानों की मांगें पूरी नहीं की तो आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसानों की एक ज़िले में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि आज फसल तैयार करने के लिए किसान को यूरिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पूरे ज़िले के अंदर किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा। अगर यूरिया किसानों को नहीं मिला तो जो आने वाली फसल है किसान की उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हम आज धरना ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रोड के यहाँ रुड़की के गोल चौराहे के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने स्कूटी पर अपने पति के साथ जा रही एक महिला से चेन लूटी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। ये घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे बदमाश चेन पर झपट्टा मार रहे हैं। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और उसी के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। की एक घटना हमारे संज्ञान में भी आई है, इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जल्दी ही इसमें जो भी अभियुक्त हैं उनकी धरपकड़ के लिए हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। रुड़की में जहां चोरी की वारदात सामने आई तो दूसरी तरफ काशीपुर में उस वक्त हड़कंप मचा जब 3 दिन पहले गायब एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसकी सूचना मिलते ही एसएसपी प्रमोद कुमार और सीओ अक्षय प्रहलाद कोंडे पुलिसकर्मियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले व्यक्ति गायब हो गया था, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी और उसी के आधार पर पुलिस ने छानबीन करनी शुरू की। कई दिनों लगातार छानबीन की गई, ढूंढा गया व्यक्ति को, लेकिन व्यक्ति नहीं मिला और उसके बाद अचानक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। ये देखिए, कटोरा ताल चौकी क्षेत्र में एक बॉडी मिलने की सूचना मिली थी, जिस पर कि मैं भी हमारे एसपी साहब और थाना कोतवाली काशीपुर की पुलिस वो मौके पर पहुंचे थे। तो वहाँ जो एक गोदाम है और गोदाम में एक छोटा सा रूम बना हुआ था जिसमें कि लकड़ी और बोरे वगैरह रखे हुए थे, उसमें एक बॉडी जो है मिली। खटीमा पुलिस ने बाइक चोरी मामले का खुलासा किया, जिसके तहत चोरी की 3 बाइक समेत 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ चोरी की घटना में इस्तेमाल होने वाली बाइक भी बरामद की गई। वहीं क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि 17 जून को एक व्यक्ति ने बाइक की चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर क्षेत्र के करीब 40 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और संदिग्ध लोगों से कड़ी पूछताछ की। वहीं सीसीटीवी फुटेज में सामने आए संदिग्धों की तलाश में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत ये गिरफ्तारियां की गई हैं। ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों को बुलाया और फिर मृतक की शिनाख्त टनकपुर बाराकोट निवासी मुकेश राम पुत्र त्रिलोक नाम के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और अभी तक मृत होने का जो कारण है, मतलब इस मृत्यु के पीछे का जो कारण है, वो स्पष्ट नहीं चल पाया है, जिसकी छानबीन में पुलिस लगातार जुटी हुई है। सूचना मिली थी कि एक लड़का जिसका उम्र करीब 23-24 साल है, उसका नाम मुकेश है और रहने वाला वो टनकपुर का है। उसकी डेड बॉडी यहाँ पॉलीप्लेक्स फैक्ट्री से आगे लोहिया हेड के पास मिली थी। तो उसकी हमने जानकारी करी तो उसके परिजन भी मौके पे आ गए थे, परंतु उसकी मृत्यु का स्पष्ट कारण न जान पाने के कारण उसका
पौड़ी जनपद के बिरोखाल क्षेत्र में एक रोड रोलर अचानक से अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 2 लोगों को चोटें आई हैं। दरअसल रोड रोलर चालक डामरीकरण सड़क का काम करके लौट रहा था कि तभी एक व्यक्ति ने रोड रोलर चालक से लिफ्ट मांगी, लेकिन कुछ ही दूरी आगे चलकर यह हादसा हुआ और रोड रोलर गहरी खाई में जा गिरा। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, लेकिन सही उपचार नहीं मिलने के चलते उन्हें दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। हमारे पास एक्सीडेंट के साथ 108 से, जिसमें बताया गया कि 2 लोग रोलर में जो चढ़ा रहे थे वो गिर गए थे नदी में। तो अभी इनका जो प्राथमिक ट्रीटमेंट दिया गया है, बाकी एक को तो बहुत कम चोट आई है, एक को थोड़ी बहुत जिससे और थोड़ा चोट आई है, उसको ड्रेसिंग का इलाज किया गया है और उसको बाहर जाँच के लिए एक्सरे के बाहर ही फिर किया जा रहा है। जहाँ तक मैंने जहाँ पर ऑन द स्पॉट मैंने देखा है उसको, तो ये रोलर को शिफ्ट कर रहे थे वो ऑपरेटर, और शायद वो कोई पास लेने के लिए या इस तरह था। और वैसे उससे बातचीत हुई है जो दूसरे हमारे कर्मचारी की, तो वो कहते हैं कि कुछ गियर वगैरह की भी कुछ प्रॉब्लम रही है और इस वजह से वो वहाँ पर अनकंट्रोल हो गया। और इसकी वजह से पौड़ी जिले के विकासखंड और बिरोखाल के गांव में 38 साल के युवक को गुलदार ने अपना निशाना बनाया। घटना मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे की है, जब दिनेश नाम का युवक सुबह अपनी गौशाला से होकर करीब 80 मीटर दूर निकला, जहां पर घात लगाकर बैठे गुलदार ने अचानक युवक पर हमला बोल दिया और घसीट कर 30 मीटर दूर तक उसे ले गया। काफी देर तक युवक के घर नहीं लौटने पर परिजनों और ग्रामीणों ने खोजबीन की तो उसके पास एक ही खेत में युवक का शव मिला, जिसे देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए। सूचना मिलने पर जिला प्रशासन समेत वन विभाग और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ढोंडियाल प्रधान ग्राम सभा बमराड़ी। आज सुबह हमारी ग्राम सभा के अंतर्गत राजस्व ग्राम भैंसोड़ा में एक बाघ ने जो है दिनेश चंद्र पुत्र रामलाल को मार दिया और लगभग घसीटते हुए बाघ उसको 50 मीटर नीचे खाई तक ले गया। स्थानीय निवासी और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सांसद प्रतिनिधि हैं डॉक्टर पातीराम ढोंडियाल जी, उन्होंने मुझे आज ही हमारी बमराड़ी ग्राम सभा में जो बाघ का निवाला बना दिनेश चंद्र ढोंडियाल, बहुत दुखद घटना है। इसके बारे में आज सुबह मैंने यहाँ पे जो हमारे SDM महोदय हैं डिस्ट्रिक्ट से वार्ता हुई और उनके अनुसार फिर यहाँ पे जोगीमढ़ी के पास ग्राम भैंसवाड़ा में दिनेश चंद्र पुत्र श्री रामलाल उम्र 38 बरस को गुलदारनी जो है 7:30 बजे जो है उसके घर के पास में करीब 100 मीटर सावली विकासखंड बिरोखाल। आज बड़ी दर्दनाक घटना हमारे गांव में एक नौजवान दिनेश ढोंडियाल उर्फ जिसको दीनी के नाम से जाना जाता था पुत्र। तहसीलदार श्री मंगाई जी के द्वारा एक खबर दी गई थी कि ग्राम भैंसोड़ा माला भैंसोड़ा में सुबह गुलदार ने किसी आदमी को हमला कर जान से मार दिया है। उसके तुरंत बाद मौके पर टीम पहुंच गई थी और जांच पड़ताल से ये पता लगा कि वाकई बाघ ने हमला करके उसको घसीट कर 20-25 मीटर दूर किमोली गदरा तोक में उसको घसीट कर ले गया और वहाँ पर लाश भी पड़ी हुई थी, जिसकी शिनाख्त करने के बाद PM के लिए जो थाना थलीसैंड से। और इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।